नमस्कार। हाँ जी। आज हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की एक बहुत ही प्रभावशाली रचना युग पुकार अनसुनी ना करें कि कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, और इनमें वाकई एक गजब की ऊर्जा महसूस होती है ना? बिल्कुल, ये अंश मतलब सीधे सीधे एक पुकार है। समय की पुकार, युग की पुकार। हाँ, जो हमें जगाना चाहती है, साहस दिखाने के लिए प्रेरित करती है, और खुद को गढ़ने, जिसे वो आत्मनिर्माण कहते हैं। और फिर एक नए युग नव निर्माण की तरफ बढ़ने के लिए। हाँ, और देखिए, लेखक इसे सिर्फ कोई सलाह या सुझाव नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे महाकाल का जरूरी संदेश बताते हैं। महाकाल यानी सिर्फ गुजरता हुआ वक्त नहीं, बल्कि एक बड़ी शक्ति, एक तरह की ब्रह्मांडीय शक्ति जो संतुलन के लिए हस्तक्षेप करती है। सही कहा। और शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि दुनिया क्या सोचती है, कौन विरोध में है, उसे छोड़ दो। हाँ, उसे किनारे रखो। असली दिशा तो आपकी अपनी आत्मा, आपका अपना विवेक देगा। बिल्कुल, ये अंदर की आवाज पर, अपने विवेक पर बहुत जोर है। स्रोत साफ कहता है, अपनी आत्मा ही मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त है। और ये भी कि हम अपने विवेक के प्रकाश का अवलंबन कर स्वतः ही आगे बढ़ेंगे। मतलब बाहरी शोर शराबे से हटकर अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना। हाँ, और ये सिर्फ मन की या सोचने की बात नहीं है, इसमें कर्म पर जोर है। बिल्कुल, साफ लिखा है, परिवर्तन के लिए समर्थ साहस की अपेक्षा की जाती है। और मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि अगर कोई साथ न भी दे तो हम अकेले ही आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये आलस्य पर, हिचकिचाहट पर एक सीधी चोट है। पर अगर ये साहस न हो तो क्या उसके परिणामों के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, बिल्कुल, एक कड़ी चेतावनी भी है, और वो भी महाकाल के जरिए ही समझाई गई है। अच्छा, क्या चेतावनी है? चेतावनी ये है कि अगर लोग अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, अपनी प्रतिभा, अपना धन, अपनी शक्ति बड़े काम में, मतलब सामूहिक हित में नहीं लगाते, हाँ, तो समय यानी महाकाल उन्हें व्यक्तिगत स्वार्थ से बलपूर्वक मुक्त कराएगा। जबरदस्ती। भाषा काफी कह सकते हैं तीव्र है यहाँ पर। बहुत। जैसे वो कहते हैं, कोई धन का मनमाना अपव्यय न कर सकेगा। और वो वाली बात कि अगर स्वेच्छा से समर्पण नहीं किया तो महाकाल लात मार पर उगलवा लेगा। बाप रे, ये शब्द तो बहुत कठोर है। शायद स्थिति की गंभीरता बताने के लिए, या ये बताने के लिए कि ये बदलाव कितना जरूरी और तात्कालिक है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ये सिर्फ डराने के लिए है या वाकई एक अनिवार्य बदलाव का संकेत है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ दबाव या डर की बात नहीं है, इसे एक अवसर की तरह भी पेश किया गया है। अवसर किस तरह का अवसर? हाँ। आज के समय में त्याग करने का, उदारता दिखाने का, आत्मसंतोष से योगदान करने का एक सुनहरा मौका। अच्छा। और कहा गया है कि ऐसा करने से ऐतिहासिक सम्मान मिलेगा, जैसे बुद्ध और गांधी के अनुयायियों का उदाहरण दिया है। हाँ, कि कैसे उन्होंने व्यक्तिगत सुख सुविधाएं छोड़ी, बड़े लक्ष्य के लिए कष्ट सहे और इतिहास में अमर हो गए। और भविष्य की एक तस्वीर भी खींची गई है जो उस समय के हिसाब से तो बड़ी क्रांतिकारी लगती है। हाँ, वो आर्थिक पहलू। कहा गया है कि अगले दिनों संसार में एक भी व्यक्ति अमीर न रह सकेगा। सोचिए, पैसा बढ़ जाएगा, पूंजी पर समाज का नियंत्रण होगा। ये तो मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था को सीधी चुनौती है। बिल्कुल, व्यक्तिगत संपत्ति की जगह सामाजिक नियंत्रण की बात। पर दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, आर्थिक या सामाजिक ही नहीं। मतलब इसका जो मूल है वो अंदरूनी है, आंतरिक है। लेखक असल में वासना, तृष्णा एवं अहंता, तीव्र इच्छा, लोभ और अहंकार, हाँ, इस चक्र को तोड़ने की बात करते हैं। कहते हैं कि जो इस चक्र से निकलकर बिना स्वार्थ के आगे बढ़ेंगे, वही दिव्य अनुदानों के भागीदार बनेंगे। बिल्कुल। तो बाहरी बदलाव की जड़ कहीं न कहीं अंदर की शुद्धि में है। तो अगर हम सार निकालें तो ये अंश एक तरह से एक वेकअप कॉल है। हाँ, बिल्कुल, समय के संकेतों को समझो, निजी लाभ से ऊपर उठो, अपने अंदर की आवाज सुनो, और बिना स्वार्थ के अपना योगदान दो। और साथ ही ये चेतावनी भी है कि अगर ऐसा नहीं किया, अगर निष्क्रिय रहे या स्वार्थ में डूबे रहे, तो उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो ये तो ही आज की चर्चा। हाँ, और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ सकते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। ये जो अंश वासना, तृष्णा एवं अहंता के चक्र को तोड़ने का आग्रह करता है,
आज की दुनिया में ये कितना प्रासंगिक है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। लोग सोच सकते हैं कि आज की इस प्रैक्टिकल दुनिया में इस तरह के आह्वान पर ध्यान देने का असल मतलब क्या है, कैसे कोई अपने संसाधन, अपना समय, अपनी प्रतिभा, अपना धन उस बड़े उद्देश्य की ओर लगा सकता है जिसकी कल्पना लेखक ने की है। खासकर उस क्रांतिकारी आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और इस सामूहिक योगदान के आह्वान के बीच वो संतुलन कैसे बने। ये सवाल हमें इस रचना के मूल संदेश पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। सानी सानी पानी सानी पामा गा मा धा, धा नी रे सानी धा पा।